नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पहला पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, अर्थशास्त्र एक परिचय, इसका भाग 2 देखेंगे। इससे पहले हम भाग 1 को देख चुके हैं। जैसे कि मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस चैप्टर को मैंने 2 भाग में डिवाइड किया हूँ। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो यह पार्ट 2 है। इसमें हम लोग अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। निम्न में किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। देखिए, आर्थिक समस्या का अगर हम बात करें, आर्थिक समस्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती है और उन्हें संतुष्ट करने के लिए मानव के पास साधन जो है सीमित होते हैं, दुर्लभ होते हैं। तो सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की जो संतुष्टि है, ये एक समस्या है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी किसान के पास 1 एकड़ भूमि है, तो साधन के रूप में भूमि सीमित है, जिसके अनेक वैकल्पिक प्रयोग है कि भूमि पर गेहूं उगाया जा सकता है अथवा गन्ना, किंतु साधन सीमित है, यानी कि भूमि जो है सीमित है। भूमि पर दोनों फसलें एक साथ नहीं उगाई जा सकती। ठीक है, किसान दोनों फसलों को एक साथ नहीं उगाएगा। किसान को यह चुनाव करना होगा कि वह अपने खेत में कौन सी फसल उगाए ताकि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो इस प्रकार साधन की सीमितता एवं साधन के वैकल्पिक प्रयोग चुनाव की एक समस्या को उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है, ए और बी दोनों, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि असीमित आवश्यकताएं, और ऑप्शन बी में है सीमित साधन। ठीक है, मानव की आवश्यकताएं असीमित है, अनंत है, लेकिन साधन उसके पास जो है सीमित है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, चुनाव की एक समस्या को उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कि निम्न में कौन सा कथन सही है। निम्न में कौन सा कथन सही है। मनुष्य की आवश्यकता अनंत होती है, बिल्कुल सही बोला गया है। जो हम लोग अभी पढ़े कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, असीमित होती है। आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित होते हैं, बिल्कुल सही बोला गया है, जो हम लोग अभी पढ़े। पर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है, बिल्कुल सही बोला गया है। ठीक है, जो कि हम लोग आर्थिक समस्या में, आर्थिक समस्या की जो परिभाषा है, जो डिफिनेशन है, जो हम लोग अभी पढ़े, ये तीनों जो है यहाँ पर कथन सही है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी जो है सही है। नेक्स्ट आपके सामने की अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है। देखिए, अब बात करते हैं केंद्रीय समस्या। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी हैं। ऑप्शंस में है यहाँ पर साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास। ऑप्शन डी में है सभी। देखिए, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं जो है ना, क्या उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, ये केंद्रीय समस्या है। कैसे उत्पादन किया जाए, ये दूसरा समस्या है। तीसरा है किसके लिए उत्पादन किया जाए, एक समस्या है। साधनों के कुशलतम उपयोग की समस्या है, साधनों के विकास की समस्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं जो है, ये तीनों जो है समस्याएं हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न संख्या 4 कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तत्व की समस्या है। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है, चुनाव की, उपभोक्ता चयन की, फर्म चयन की, इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव की समस्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट होगा। अगर आप अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखे हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 को ध्यान से देखिएगा कि साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। देखिए, साधनों की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। पहला हो गया कि यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है। दूसरा है इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है। ठीक है, तो मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है, इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है। ये दोनों जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा कि अ और ब दोनों, यानी कि ए और बी ऑप्शंस दोनों जो है यहाँ पर साधन की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपके सामने कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है।
अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है पूंजीवादी के रूप में, समाजवादी के रूप में, मिश्रित के रूप में। तो तीनों सही हैं, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा। इनमें से सभी अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है तीन भागों में, पूंजीवादी, मिश्रित और समाजवादी में। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा, इनमें से सभी, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। देखिए अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं, एक एक करके मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग याद रखिएगा कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। ठीक है, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, ये दूसरा समस्या है। किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये तीसरा हो गया। चौथा हो गया कि साधनों के कुशलतम उपयोग की समस्या, और पांचवा हो गया आपका साधनों के विकास की समस्या। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, ये तीनों जो है केंद्रीय समस्या है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। देखिए यहाँ पर निजी का बात किया गया है और सार्वजनिक, तो यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट होगा, मिश्रित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है। अधिकाधिक उत्पादन, आर्थिक स्वतंत्रता, मुनाफा कमाना या अधिकतम लोक कल्याण। देखिए एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है कि अधिकतम लोक कल्याण। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके सामने कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस हैं समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पूंजीवादी में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट आपके सामने लास्ट है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि उत्पादन संभावना वक्र जो है इसका ढाल गिरता है, ढाल गिरता है ऐसे। ठीक है, बाएं से दाएं, नीचे की ओर, बाएं से दाएं लेकिन नीचे की ओर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊपर से नीचे, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देखिए ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र है ऐसा। तो देखिए बाएं से दाएं की ओर आ रहा है लेकिन ऊपर से नीचे की ओर, तो ये राइट हो जाएगा, ऊपर से नीचे हो जाएगा। ठीक है, बाएं से दाएं नहीं होगा, ऊपर से नीचे, ये ऑप्शन को आपको सही करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।